अब बताओ हम क्या देखते हैं, पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी। पहले हमने क्या पढ़नी है, पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए भाई यहां पर आपको एक डायग्राम आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, आप ये माने कि हमारे पास एक स्लिट है, हमारे पास क्या है एक, देखो जब मैं बोर्ड पे लिखूं ना तो आपका ध्यान भाई, जब मैं बोर्ड पे लिखूं तो आपका ध्यान भाई बोर्ड पे होना चाहिए। ठीक है ना बात, वो डायग्राम जो मैंने वहां पर जो डायग्राम बना रखा है ना, तो डायग्राम आप यहां पर समझ सकते हो। ओके, तो आप ये मानो कि एक वेव है, हमारे पास क्या है, एक वेव जो कि वाई डायरेक्शन में चलती है। आप ये क्या मान लो, ये मान लिया क्या भाई डायरेक्शन एक्स, और ये आप क्या मान लो डायरेक्शन वाई। ठीक है, तो वाई डायरेक्शन में कोई वेव ट्रेवल करती है। ओके, ये भाई क्या है, कोई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो भाई किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वाई डायरेक्शन में, इजंट इट। अब इसके रास्ते में आप एक स्लिट रख दो, और इस स्लिट की जो विड्थ है वो आपने रखनी W। कितनी भाई, W क्या मान लिया इसकी भाई, स्लिट विड्थ। ठीक है, W क्या है इसकी, स्लिट विड्थ। ओके, ठीक है, और स्लिट को आप बोल देते हैं, हम इस पॉइंट को बोल देते हैं, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं B। तो पॉइंट A और पॉइंट B, इन दोनों के बीच में गैप कितना है, W, यानी कि स्लिट विड्थ। ठीक है बात। अब आप निकालना क्या चाहते हो भाई, अनसर्टेनिटी। आप ये मानो कि आप पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट करना चाहते हो। ठीक है बात। देखो जब यहां से लाइट, अब ये लाइट जो है भाई, अब लाइट में क्या है, फोटॉन्स है, इजंट इट। तो ये जो पार्टिकल हैं, जो लाइट के पार्टिकल हैं, वो यहां से इस रीजन से पास हो रहे हैं ना, लेकिन हमको ये नहीं पता कि भाई वो कोई पार्टिकल यहां से पार होता है कि कोई पार्टिकल भाई यहां से पार होता है, इजंट इट। लेकिन हमको ये जरूर पता है कि भाई वो इस रीजन से पार हो रहे हैं, इतने रीजन से। हो सकता है भाई पार्टिकल इस स्लिट के बिल्कुल सेंटर से ट्रेवल कर रहा हो सकता है पार्टिकल इस स्लिट के सेंटर से थोड़ा ऊपर से थोड़ा सा नीचे से ट्रेवल कर रहा हो। ओके, तो ये मालूम करने के लिए कि भाई पार्टिकल एग्जैक्टली किस रीजन से पास कर रहा है, तो अगर मैं, लेकिन इस बारे में तो सर्टेन हो ना भाई कि पार्टिकल पक्का भाई इस दूरी के बीच में ये जो गैप है इसमें से पास हो रहा है पार्टिकल, तो इसमें से पास हुए बिना भाई पार्टिकल वहां पर पहुंच ही नहीं सकता स्क्रीन तक, कि पहुंच सकता है बताओ। तो अगर मुझे पार्टिकल की पोजीशन जब वो इस रास्ते से पास होता है मुझे ज्यादा एक्यूरेटली मालूम करनी हो, तो बताओ मैं क्या करूं। अगर मैं इस स्लिट को भाई थोड़ा कम कर दूंगा, जितना मैं इसको भी क्या करूं, जितना आप इस स्लिट को क्या करोगे भाई कम करोगे, उतना ही आप एक तरह से पार्टिकल के पास होने के लिए जो जगह है वो कम कर रहे हो ना भाई, और आप मोर अनसर्टेन नहीं हो भाई कि पार्टिकल की पोजीशन या तो यहां से या तो यहां से या यहां से, इजंट इट। ये स्लिट जितनी क्या होगी, वाइड होगी, उतना ही आपको पार्टिकल की पोजीशन के बारे में कम पता है। नहीं समझे बात भाई, अगर ये स्लिट की विड्थ ज्यादा है तो मुझे क्या पता पार्टिकल यहां से गया है, यहां से गया है, यहां से गया है, तो क्या इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, ज्यादा नहीं है क्या। लेकिन अगर मैं भाई स्लिट की विड्थ को मैं कम कर देता हूं तो मुझे मोर एक्यूरेटली पता भाई पार्टिकल या तो यहां से गया यहां से गया। अब एक तरह से हमारा आंसर मोर प्रिसाइज नहीं हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, लेस अनसर्टेन। अरे भाई अगर वाइड स्लिट है तो हमारा आंसर क्या होगा, मोर अनसर्टेन, और अगर मान लिया भाई नैरो स्लिट है तो हमारा आंसर क्या होगा, लेस अनसर्टेन। हमको भाई पार्टिकल की पोजीशन कि वो एग्जैक्टली कहां से पास कर रहा है उसके बारे में हमको ज्यादा बेटर तरीके से मालूम होएगा, इजंट इट। ठीक है, तो काम करो आप भाई, लेकिन आपको पता है, लेकिन जो वेव्स है वो बताओ क्या करती हैं, क्या वो डिफ्रैक्शन शो नहीं करती, क्या वेव्स डिफ्रैक्शन शो नहीं करती, बिल्कुल शो करती। तो क्या होगा, ये जो वेव होगी भाई, अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भाई ये, इजंट इट। तो ये अपने वेव लाइक बिहेवियर की वजह से क्या स्प्रेड आउट नहीं होगी ऐसे, और ये मानो भाई कि स्क्रीन तक पहुंचने के दौरान वो मान लिया हमारे पास क्या कोई स्क्रीन, तो वेव यहां भी पहुंचेगी। ठीक है बात, बोलो भाई। आप ये मानो क्या आपको कुछ ऐसा डिफ्रैक्शन पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है बात, ये हमारे पास क्या है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, क्योंकि भाई लाइट भी तो क्या होती है, वेव और एज वेल एज पार्टिकल। ठीक है बात।
तो इस स्क्रीन पे जो ये वेव की हाइट है ना, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? स्क्रीन के ऊपर वेव की हाइट भाई किस चीज को रिप्रेजेंट करती है कि उस पर कितने ज्यादा पार्टिकल्स पहुंच पा रहे हैं। अगर मैं श्योर हूं यहां पर क्या है, ज्यादा पार्टिकल्स पहुंच पा रहे हैं, यहां पर क्या हुई, कम पार्टिकल्स पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि यहां पर वेव का एम्पलीट्यूड क्या है, कम है। हमने एक तरह हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स कर रखा है, क्योंकि लाइट के पास भी क्या होता है, ड्यूल नेचर, इजंट इट। तो बहुत सिंपल है भाई, आपने क्या बनाया, आपने क्या बनाई, एक स्लिट, उसके ऊपर क्या पड़ती है, लाइट, ठीक है। तो ये लाइट चलती है भाई, बताओ क्या, वाई डायरेक्शन में, ओके। और इस लाइट का मोमेंटम क्या मान लो आप क्या मान लो भाई, जो ये पार्टिकल है ना, जो ये पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं, इसका मोमेंटम आप क्या मान लो, मोमेंटम आप इसका मान लो पी, कि पी मोमेंटम से ट्रैवल करता है ये, ठीक है बात। तो अब आप मुझे ये बताओ, अगर ये पी मोमेंटम से ट्रैवल कर रहा है, और ये मानो भाई, ये बताओ क्या है, एंगल ऑफ, अरे भाई ये क्या बताओ, ये फर्स्ट मिनिमा है ना, ये क्या, दो फर्स्ट मिनिमा, अरे भाई डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या है, दो मिनिमा। तो अगर मैं सेंट्रल पॉइंट से, देखो ये मानो ए और बी का स्लिट का जो सेंट्रल पॉइंट है ना, इसकी विड्थ तो क्या है, W, लेकिन सेंट्रल पॉइंट आप क्या मान लो इसका, सेंट्रल पॉइंट आप मान लो C, यानी विड्थ A से B और सेंट्रल पॉइंट क्या है इसका, C है, ठीक है। तो ये बताओ C से अगर मुझे चेक करना हो भाई कि इस डिफ्रैक्शन मिनिमा का एंगल कितना है, तो ये एंगल मान लिया मैंने अल्फा है, कितना एंगल ये, अल्फा, ओके। और इसको मैं बोल देता हूं, चलो इसको हमने बोल दिया Q, और इसको हमने बोल दिया S, ठीक है, isn't it? तो QC और भाई इसको हम बोल देते हैं O, इसको हम क्या बोल देते हैं, बताओ ये कहां पर पहुंच पा रही है स्क्रीन। देखो हम कन्वेंशन यूज कर लेते हो, देखो यहां पर ये क्या, Q, S और O, और देखो सेंट्रल पॉइंट से अल्फा और अल्फा, isn't it? ये बात आपको पहले पड़ रही क्या, अरे बोलो भाई, ठीक है। तो अल्फा इसका भी एंगल होगा, और भाई अल्फा एंगल, ये भी तो एंगल कितना होगा, अल्फा ही होना चाहिए, isn't it? ठीक है। तो अब आप भाई मुझे ये बताओ कि आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, पहले आप निकालो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालो, बताओ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या आएगी, मतलब ये पार्टिकल कहां से पास होता है, उसकी पोजीशन क्या है इस स्लिट को पार करते हुए। तो भाई क्योंकि पार्टिकल इतनी रेंज में से कहीं से ही पास हो सकता है, तो ये विड्थ क्या होगी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तुम क्या बोलो बताओ भाई, यहां पर मैं क्या बोलूंगा कि डेल्टा एक्स ही क्या है, डेल्टा एक्स ही क्या है यहां पर भाई, बताओ किसके बराबर होना चाहिए, W, स्लिट विड्थ के बराबर, यानी मेरे पास क्या आ गई भाई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है बात। अब आपको क्या निकालनी है, क्योंकि भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को प्रूव करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स, भाई आपके पास क्या होना चाहिए, डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी एक्स, ठीक है। तो आप यहां पर, तो आपने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालनी है अब, और किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब आपने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालनी, लेकिन किसके अलोंग भाई, एक्स एक्सिस के अलोंग आपने अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम निकालनी है, ठीक है। तो आप एक बात बताएं कि पार्टिकल चला था वाई डायरेक्शन में, पार्टिकल चलता कहां पर भाई, वाई डायरेक्शन में, लेकिन भाई पार्टिकल चलता है वाई डायरेक्शन में, लेकिन क्या डिफ्रैक्शन की वजह से भाई पार्टिकल्स यहां भी तो पहुंच पा रहे हैं, isn't it? और भाई मिनिमा है, यहां पर कोई पार्टिकल नहीं पहुंचा, हमें मानेंगे भाई, क्योंकि यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, लेकिन इससे बिल्कुल थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे उस पॉइंट का एंगल भी क्या रहेगा, तकरीबन अल्फा ही तो रहेगा, isn't it? तो जो पार्टिकल्स तिरछे चल रहे हैं, आप खुद सोचें, पार्टिकल आया था ऐसे, isn't it? इस पार्टिकल के पास जो मोमेंटम है एक्स डायरेक्शन में वो कितना है, 0, इसके पास भाई एक्स में कोई मोमेंटम नहीं है। लेकिन जो पार्टिकल तिरछा हो गया भाई, आप खुद सोचें, पार्टिकल आ रहा है इस साइड से, ठीक है, लेकिन कहां पहुंच रहा है भाई, यहां पर इन पॉइंट्स पे नहीं पहुंच रहा कहीं पर, तो क्या उसके अंदर भाई अनसर्टेनिटी नहीं है क्या, नहीं समझे बात भाई। आप ये बताएं मुझे कि जो मोमेंटम है
क्या वो एक्स के अलोंग भाई स्प्रेड नहीं हो गया? जो मोमेंटम था उसका भाई, अगर वो पार्टिकल ऐसे ही चलता रहता तो उसका जो मोमेंटम है वो एक्स के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया। लेकिन अगर भाई वो आ रहा था वो वाई के अलोंग, लेकिन एक्स के अलोंग भी क्या हो गया, उसका मोमेंटम पहुंच जाए, तो क्या एक तरह से अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो पे कम करें, जो इसका मोमेंटम है ना, जो मान ले एक पार्टिकल चल रहा है भाई, इस साइड चल रहा है, ठीक है ना, तो ये बताओ क्या है, बोलो भाई इसका पी मोमेंटम। अरे भाई पार्टिकल अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है और उसका मोमेंटम बताओ क्या है, पी। तो आप इस पी का एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग कंपोनेंट्स निकाल लें। आप इस पी के भाई एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग कंपोनेंट्स निकाल लें, तो क्या आएगा ये, बोलो भाई। आप ये बताएं, ये बताओ क्या होगा हमारे पास, बोलो भाई, ये बताओ क्या हमारे पास अल्फा है ना, तो देखो अल्फा एंगल पे क्या होगी, पार्टिकल अल्फा एंगल पे क्या हो चुका है, डिफ्लेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ये बताओ क्या है, पी एक्स, और ये बताओ क्या है, पी वाई। मतलब मोमेंटम आपने दिया तो था वाई के अलोंग, लेकिन मोमेंटम चला गया किसके अलोंग भाई, एक्स के अलोंग भी मोमेंटम चला गया। तो मोमेंटम आपका गलत नहीं आया क्या, आपने तो सारा मोमेंटम किसके अलोंग दिया था, वाई के अलोंग, लेकिन मोमेंटम चला गया एक्स के अलोंग भी। इसका मतलब क्या है कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी कि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, यानी कि डेल्टा पी एक्स, यानी एक्स के अलोंग मोमेंटम की अनसर्टेनिटी। बताओ किसके बराबर होगी, एक्स के अलोंग भाई पोजीशन में अनसर्टेनिटी तो ये विड्थ होगी, और एक्स के अलोंग मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बताओ क्या हो जाएगी, एक्स के अलोंग मोमेंटम की अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी भाई, क्योंकि मोमेंटम एक्स के अलोंग क्या हो रखा है, स्प्रेड हो रखा है। आप एक्स का कंपोनेंट निकालो, आप पी एक्स निकालो, बताओ इस ट्रायंगल के अंदर बताओ क्या होगा, इस ट्रायंगल के अंदर बताओ पी एक्स क्या आएगा हमारे पास, बताओ ये क्या आएगा हमारे पास, पी वाई क्या आएगा। अरे भाई इस ट्रायंगल के अंदर बताओ पी वाई क्या आएगा, कॉस, पी वाई क्या आएगा। अरे भाई बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है बताओ पहले, बेस बाई परपेंडिकुलर क्या होता है, तो बेस यहां पर क्या बताइए, बेस यहां पर क्या है, पी वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या, सॉरी बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कॉस, ठीक है। बताओ क्या हमारे पास ये कॉस एल्फा, तो पी वाई क्या है आपके पास, पी कॉस एल्फा। लेकिन हमारे काम का क्या है भाई, लेकिन हमने तो मोमेंटम तो पी के लूंग दिया ही ना था, तो पी के लूंग जो मोमेंटम आई वो अनसर्टेनिटी क्या हुई, अनसर्टेनिटी तो क्या हुई भाई, एक्स के लूंग जो स्प्रेड है मोमेंटम का, क्योंकि हमने मोमेंटम एक्स के लूंग नहीं दे रखा भाई, हमने मोमेंटम दिया था वाई के लूंग, और मोमेंटम जा रहा है एक्स के लूंग, तो आंसर हमारा क्या गलत, वो हमारे क्या आ गई, मोमेंटम की गलती आ गई, ठीक है बात। तो बताओ अब इसमें इसी ट्रायंगल में अगर मैं ये पी वाई है तो ये बताओ क्या आएगा, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, अरे भाई ये पी एक्स है तो ये भी तो क्या होगा पी एक्स, तो पी एक्स बाई पी, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन अल्फा, क्या क्या साइन अल्फा। तो बताओ पी एक्स क्या आ गया हमारे पास, पी साइन अल्फा, इजंट इट, बोलो भाई। तो पी एक्स हमारे पास क्या आ गया, पी साइन अल्फा। और याद रखो भाई कि जो ये कंपोनेंट है, यानी मोमेंटम का जो कंपोनेंट है एक्स के अलोंग, यही क्या है मोमेंटम की अनसर्ट, क्योंकि हमने मोमेंटम वाई के अलोंग नहीं दिया, तो एक्स के अलोंग जो मोमेंटम कंपोनेंट आया है यही बताओ क्या है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो डेल्टा पी एक्स क्या है हमारे पास, बताओ पी साइन अल्फा, इजंट इट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई। तो हमारे पास बताओ हमारे पास क्या आ गई भाई, हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन भी आ गई, और हमारे पास भाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी आ गई। लेकिन फिलहाल हम इन दोनों को भाई आपस में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ओके। आपको हम बताएं क्यों नहीं कर सकते, ओके। तो हमारे पास भाई मोमेंटम की अनसर्टेनिटी आ चुकी है, और हमारे पास भाई बताओ हमारे पास पोजीशन की अनसर्टेनिटी आ चुकी है, ठीक है। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि ये जो पॉइंट है क्यू,
ये कौन सा पॉइंट है भाई? क्यू जो पॉइंट है, इस क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस क्यू पॉइंट तक भाई पहले बताओ यहां पर ये जो यहां पर, अरे भाई क्या बोलते हैं, जो मिनिमा है, दो वेव्स किसी पॉइंट पे पहुंचती हैं, मान ले एक वेव भाई बताओ कहां से पहुंचती है, ए से, और एक वेव बताओ कहां से पहुंचती है, सी से, ठीक है। तो उन दोनों वेव्स को क्यू तक पहुंचना है और क्या बनाना है, डिस्ट्रक्टिव, अरे वो उनको भाई आपस में एक तरह से कैंसिल आउट करना है। अरे भाई उन्होंने क्या बनाना है, मिनिमा। अरे भाई डिफ्रैक्शन के अंदर जो मिनिमा होता है उसकी कंडीशन क्या होती है, डिफ्रैक्शन के अंदर मिनिमा कंडीशन क्या होती है कि दो वेव्स जो किसी पॉइंट पे पहुंच रही हैं उनमें पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2। उनमें पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए भाई, लैम्डा बाई 2। देखो मैं इस डायग्राम को है ना, पहले तो यहां तक आपके बात आपको भाई पल्ले पड़ गई, इजंट इट, कि नहीं पल्ले पड़ी भाई? तो अब आप मुझे ये बताओ, देखो मैंने सिर्फ क्या किया है, इसको मैंने सिर्फ हल्का सा जूम कर दिया हमने इसको, तो आपको ये बेटर तरीके से भाई समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताओ अब पॉइंट यानी कि सेंट्रल पॉइंट से क्यू पॉइंट तक पहुंचना है और पॉइंट ए से भी क्या करना बताओ भाई, क्यू पॉइंट तक ही पहुंचना है। सेंट्रल पॉइंट से भी पॉइंट क्यू तक पहुंचना है और पॉइंट ए से भी क्यू पॉइंट तक ही पहुंचना है। तो फिर अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, तो सिंपली अरे इसको उठा दो, कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना बात। बल्कि सिर्फ ये स्लिट ना बना के, अरे बताया क्यों नहीं भाई, ठीक है। आप ही देखें, आप ही देखें भाई, ये बताओ हमारे पास क्या है, स्लिट, ठीक है ना बात। और ये बताओ हमारे पास क्या है, स्क्रीन, और इस स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंट बताओ क्या हमारा, ये पॉइंट हमारा है क्यू पॉइंट, अरे जिसको हम बोल रहे थे। और ये क्या है पॉइंट, ये है ए, ये क्या है बी, और ये बताओ क्या है सी, और ये विड्थ कितनी है, अगर ये विड्थ डब्लू है, अगर ये विड्थ भाई क्या है डब्लू है, तो इसकी आधी विड्थ क्या होगी बताओ, यानी अगर ये विड्थ डब्लू है, ये विड्थ डब्लू भाई, तो ए सी क्या होगी, अगर ए भी डब्लू है तो ए सी क्या होगी, डब्लू बाई 2, और सी भी क्या होगी, डब्लू बाई 2, ठीक है। अब ये पॉइंट क्यू है, तो इस क्यू पॉइंट तक यहां से भी वेव पहुंचेगी और भैया मानो सी से भी क्या होगी, वेव पहुंचेगी, ठीक है। और क्यों आपको ध्यान रखो, क्यों क्या है, मिनिमा, क्यों क्या है, डिफ्रैक्शन मिनिमा है, फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा। तो यहां तक, और भाई इसको आप यहां तक ले आओ, अरे मतलब बात आपको पहले पड़ गई ना मुझे, अरे स्ट्रेट बिल्कुल ये, ठीक है ना बात। तो क्यों तो दोनों वेव पहुंच गए। और ये बताओ ये एंगल कितना है हमारे पास, अल्फा, ठीक है। तो दो वेव्स आपस में जाके कट जाएं, दो वेव्स आपस में जाके क्या हो, कट जाएं। तो देखो एक वेव, अब पॉइंट ए से भी एक वेव कहां पहुंचती है, क्यू पॉइंट पे, और पॉइंट सी से भी एक वेव कहां पहुंचती है, क्यू पॉइंट पे। और मुझे पता है कि दोनों वेव्स यहां पर जाके क्या हो रही हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। ये सिर्फ कब पॉसिबल होता है बताओ, मान लिया मैं कहूं कि दो वेव्स को आपस में पूरी तरह कैंसिल करना है, ये बात आपको पहले पड़ रही क्या भाई, दो वेव्स को आपस में पूरी तरह से, चलो फिलहाल सिंपल स्टिगला पे काम करो, यहां पर है ना ये, यहां से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, अरे भाई परपेंडिकुलर आपने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ओके। अच्छा, और तो आप ये बताओ भाई, और क्योंकि भाई ये जो स्क्रीन है काफी दूरी पे है, तो ये वेव्स आपको ऐसे मिलती हुई नजर बेशक आ रही हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट क्या है, अरे भाई अगर ये स्क्रीन बहुत ज्यादा दूरी पे होगी तो ये दोनों वेव्स ऑलमोस्ट यहां से कैसे चलेंगी, पैरेलल, कैसे चलेंगी, पैरेलल। बात आपको पहले पड़ रही है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। और ज्योमेट्री से ये एंगल भी क्या होगा बताओ भाई, देखो ये वाला एंगल नहीं भी क्या होगा, अल्फा। बात आपको पहले पड़ गई। अरे आप इसको यहां से देख लो एक बारी, नजर आ रहा है आपको, देखो ये एंगल भी क्या है, अल्फा, और ये एंगल बताओ क्या है, अल्फा है। और ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया डी,
मैंने भैया परपेंडिकुलर हमने क्यों ड्रॉ किया है, ताकि क्योंकि आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए ए को कम दूरी तय करनी पड़ती है और सी पॉइंट चलने वाली वेव को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं भाई यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, यानी पॉइंट ए से और पॉइंट डी से, अरे भाई तो पॉइंट ए से और पॉइंट डी से क्या एक सी दूरी वो तय नहीं करेंगे क्या? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? नहीं आना आपको समझ? अरे बोलो भाई। ओके, तो हमने क्या करना है, तो हमने क्या समझना है, तो आप यहां से भाई, और ये पॉइंट आपने क्या मान लिया बताओ भाई, ये डी पॉइंट मान लिया आपने, और ये एंगल भी क्या है, अल्फा है ना, और यहां पर दोनों वेव्स क्या हो रही हैं, कैंसिल। तो दो वेव्स को, तो पॉइंट ए से भी एक वेव कहां पहुंचती है, पॉइंट ए से भी वेव यहां पहुंचती है, और पॉइंट सी से भी वेव वहां पहुंचती है, और वहां पर मैंने क्या करना आपस में कैंसिल। तो आप इसको ऐसे माने, देखो मैं आपको ऐसे माने भाई, मान लिया ये एक वेव है, ठीक है, ओके, और ज्यादा बड़ा बना दिया। देखो भाई, अगर मान लिया हमारे पास ये एक वेव है, अगर दूसरी वेव भी यहीं से शुरू होती है, तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स बताओ क्या होंगे, आपस में ऐड होंगे, अगर इनमें कोई पाथ डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर नीचे वाली वेव, आधी वेव पहले शुरू हो जाए, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे भैया अगर आधी वेव पहले शुरू हो जाएगी, तो अब ध्यान से देखो भाई, तो बताओ क्या होगा, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, देखो ये अगर आधी वेव पहले शुरू होगी, तो बताओ क्या होगा, जहां पर इसका क्या होगा बताओ, देखो ये आधी वेव पहले शुरू हुई है, तो जहां पर क्या होगा इसका मैक्सिमा, अरे भाई जहां पर इसका क्या होगा, वहां पर क्या होगा इसका मिनिमा। आपस में कैंसिल कर जाएंगे क्या? तो हमको पता है भाई कि मिनिमा क्रिएट करने के लिए बताओ क्या चाहिएगा हमको, तो बताओ मिनिमा क्रिएट करने के लिए भाई ये पक्की बात है कि जो ये पाथ डिफरेंस है, कौन सा पाथ डिफरेंस, सी डी बताओ क्या दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस, तो सी डी किसके बराबर होना चाहिए बताओ, क्योंकि भाई क्यू पे डिफ्रैक्शन मिनिमा जीरो आया, सॉरी डिफ्रैक्शन मिनिमा है, तो हम पक्की बात भाई हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब सी डी की वैल्यू बताओ क्या हो, जब सी डी की वैल्यू क्या होगी, सी डी क्या बताओ, बोलो भाई, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, बोलो भाई पाथ डिफरेंस बताओ क्या होगा हमारे पास, सी डी, ठीक है, और बताओ सी डी किसके बराबर आएगा हमारे पास, सी डी हमारे पास किसके बराबर आएगा, लैम्डा बाई 2 के बराबर, इजंट इट। तो दिस पाथ डिफरेंस सी डी शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2, तभी वो मिनिमम आएगा, इजंट इट। और अब आप ये बताएं, अब इसी के अंदर अगर मैं ये कहूं कि ये बताओ ए बी की वैल्यू क्या आएगी, सॉरी आप ये बताएं भाई कि यहां आप ये बताएं भाई कि ये बताओ क्या है हमारे पास, सी डी क्या है हमारे पास, लैम्डा बाई 2 आ गया। और अगर मैं ए सी मालूम करना चाहूं तो अब ए बी कितना है, ए बी कितना है भाई, डब्ल्यू है, ए बी की वैल्यू डब्ल्यू है, और हमको पता है भाई कि ए सी की वैल्यू बताओ फिर क्या होगी अपने आप, ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डब्ल्यू बाई 2 आएगी, इजंट इट। नहीं बात आपको पहले पड़ रही, समझे आपको ये? तो आप ये देखिए फिर भाई, तो आपने दोनों प्रॉपर्टी निकाल ली, आपने भाई दोनों प्रॉपर्टीज निकाल ली ना, ठीक है। अच्छा आप ये बताएं भाई, अब अगर मैं सी डी बाई ए से निकाल लूं इस ट्रायंगल के अंदर, क्या अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या निकालें, तो ये वाला जो ट्रायंगल है सी डी बाई ए सी, कहां पर गया भाई, ये जो ट्रायंगल है नजर है आपको, अगर मैं इस ट्रायंगल में सी डी बाई ए से निकालूं तो क्या आएगा हमारे पास, तो सी डी यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर, भाई सी डी यहां पर क्या है। अब इसी ट्रायंगल में आप ये बताओ
इसी ट्रायंगल में आप ये बताओ भाई, सी डी बताओ क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सी डी और ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो सी डी बाई ए सी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन अल्फा। क्या होगा, साइन अल्फा। तो सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है बताओ, तो हमारे पास सी डी की वैल्यू क्या जानी चाहिए, ए सी साइन अल्फा। तो सी डी हमारे पास आ जाएगा ए सी साइन अल्फा, इजंट इट। और अब आप ये बताएं भाई, अब सी डी की वैल्यू तो मैं क्या पुट करूं, सी डी बताओ क्या था हमारे पास, लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 सी डी मैंने क्या पुट कर दिया, लैम्डा बाई 2। और ए सी मेरे पास क्या है, डब्ल्यू बाई 2 और साइन अल्फा, ठीक है। तो 2 से 2 क्या हो गया हमारा, कैंसिल, इजंट इट। तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है बताओ, तो डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है बताओ भाई, लैम्डा बाई साइन अल्फा। मिटा दे इसको भाई। तो डब्ल्यू की वैल्यू मेरे पास आ गई, डब्ल्यू मेरे पास आ गया लैम्डा बाई साइन अल्फा, इजंट इट। अब आप ये बताएं, अच्छा ये सारा मैं भाई इसको मिटा दूं तो इसको, कोई दिक्कत इसको, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हमने कैसे निकालनी थी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके। तो आप चेक करो भाई, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स की वैल्यू बताओ क्या बन रही है हमारे पास, डब्ल्यू पी साइन अल्फा। और डब्ल्यू क्या हमारे पास, लैम्डा बाई साइन अल्फा। तो डब्ल्यू को आप यहां पर रिप्लेस करियो भाई। तो डब्ल्यू क्या है, लैम्डा बाई साइन अल्फा, यहां पुट कर दो, बताओ क्या आ गया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई साइन अल्फा इंटू पी साइन अल्फा। अब साइन अल्फा से साइन अल्फा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बताओ डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई, लैम्डा इंटू पी। अब लैम्डा क्या होता है बताओ, एच अपॉन पी। अब पी से पी क्या हो गया, कैंसिल। बोलो भाई, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स की वैल्यू क्या आई हमारे पास, एच। लेकिन आपको भाई वो तो एच अपॉन क्या होती है, 4 पाई। लेकिन याद रखो भाई, हमने जो डिफ्रैक्शन पीक है उसमें मिनिमा से ऊपर जो पहुंच रहे हैं पार्टिकल, हमने उन्हें कंसिडर नहीं किया। बात आपको पहले पड़ रही है, हमने सारे मोमेंटम चेक नहीं किया है, नहीं तो आपको पहले पड़ रही है। इसीलिए भाई, क्योंकि हम यहाँ पर अप्रोक्सीमेट बात करते हैं, लेकिन आएगा तो वो भी वो कॉन्स्टेंट ही आएगा, इसमें कुछ कॉन्स्टेंट ऐड तो होएगा भाई। मतलब अरे भाई, इसमें से कोई कॉन्स्टेंट थोड़ा सा कम ही तो होएगा, नहीं बात आपको पहले पड़ रही। तो आएगा वो भी क्या, वो कंसिडर करने पर कॉन्स्टेंट ही आना है। तो बताओ हमारे पास क्या गई, डेल्टा एक्स। इसीलिए यहाँ पे लिखते हैं अप्रोक्सीमेट, क्योंकि हमको भाई एग्जैक्ट पता नहीं है, एग्जैक्ट ये एच ही है। वो बाद में मालूम पड़ा भाई क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है एक्चुअल में, एच अपॉन 4 पाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, आसान है मुश्किल भैया। तो यहां से बात प्रूव होती है कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो क्या होगी हमारे पास, एच अपॉन सॉरी एच आएगी अप्रोक्सीमेटली, और हमको पता एक्यूरेटली फिर क्या होती है, एच अपॉन 4 पाई। समझे बात। और यहां से आपको साफ दिख रहा है भाई, अगर आप पोजीशन के अनसर्टेनिटी एक्यूरेटली, अगर आप अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम करने की ट्राई करोगे तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। मतलब मोमेंटम हमारा क्या आएगा, मोर अनसर्टेन, ठीक है। और इसका मैं आपको बताऊं, इसका प्रूफ क्या होगा कि मोमेंटम मोर अनसर्टेन कैसे आएगा। आप पोजीशन एक्यूरेट मालूम करने की ट्राई करो, मोमेंटम क्या आएगा आपका, मोर अनसर्टेन। मोमेंटम एक्स के लोग ज्यादा और ज्यादा स्प्रेड होता जाएगा। कैसे, इसको भैया आप नहीं है, अब ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट आपको बताता हूं। अरे भैया, अगर मैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर मैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम करना चाहूं तो अनसर्टेनिटी मोमेंटम क्या हो जाएगी, आपको तो लाइट के लिए है भैया, तो मैंने पूरा एक्सपेरिमेंट किस पे किया है, लाइट। अरे भाई, जैसे लाइट डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एज वेव बिहेव करती है, इलेक्ट्रॉन तो क्या करता है, एज वेव बिहेव करता है। तो जो बात इसके ऊपर लागू हो, बात भाई वहां भी तो लागू होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, वेव लाइक। तो वो भी तो क्या करेगा,
वेव की जो प्रॉपर्टी होती है अनसर्टेनिटी प्रॉपर्टी, इनको शो करेगा। इजंट इट? आप इसको ऐसे माने भाई, ठीक है, आप इसको ऐसे माने कि अगर आपको समझना है ना तो आप ये मान लें, चलो एक काम करते हैं, मैं चेक करता हूँ भाई कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होती है, अगर मैं कम करूँ तो क्या मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो हाइपोथेटिकली, अच्छा इसको भाई मिटा दिया, सारा आपको पहले पड़ गया ना, नहीं आपको ये पहले पड़ा, ठीक है, ओके। ओके तो भी देखो अब डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स, बताओ क्या है हमारे पास अप्रोक्सीमेट, क्या है हमारे पास अप्रोक्सीमेट क्या था, एच आया था ना भाई, चलो हम इसे को चेक कर लेते हैं, ठीक है बात, एच अपॉन 4 पाई वैसे तो, लेकिन हम भाई मतलब अप्रोक्सीमेटली बात कर रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा है अगर जितना मैं पोजीशन की अनसर्टेनिटी कम करना चाहूंगा उतना ही मोमेंटम का अनसर्टेनिटी बढ़ेगी ना। मोमेंटम आपने पार्टिकल को अलॉट किसके अलोंग किया है, वाई के अलोंग। आप किसी को बोलो भाई जा हलवाई से भाई ये मिठाई ले आ और जाए मिले वहां पर, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री में अनसर्टेनिटी है कि नहीं है आपके अकॉर्डिंग। आप एक कहो किसी को भाई जा भाई पार्टी है डिपार्टमेंट में, ठीक है, समोसे लिया और भाई लिया क्या बोलते हैं वही कोल्ड ड्रिंक लिया, ठीक है, और वो भाई क्या बोलते हैं वो चला जाए उस साइड, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री आप सोच रहे हो वो तो नहीं है भाई। तो मोमेंटम आपने अलॉट किया है वाई के लॉन्ग, मोमेंटम जा रहा है एक्स के लॉन्ग भी, इसका मतलब वो क्या मोमेंटम की अनसर्टेनिटी, इजंट इट। तो जितना एक्स के लॉन्ग मोमेंटम क्या होगा स्प्रेड होएगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस बढ़ रही है। इसका मतलब बात आपको पहले पड़ गई। तो इसको आप एक्सपेरिमेंटली आप इसको प्रूव कर सकते हो भाई। कैसे? एक काम करो आप कि एक स्लिट रखो, एक पतली स्लिट रखो, ठीक है। नहीं मान लिए यहां पर यहां पर हमने क्या लगा दिया, एक चलो एक काम करो, मान लिया हमने उस दीवार पे हमने क्या लगा दी, एक लेजर लाइट। हमने उस दीवार पे क्या लगा दी, हमने एक लेजर लाइट लगा दी, ठीक है। बहुत सिंपल पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है भाई इसको प्रूव करने का। आप खुद इसको प्रूव कर सकते हो घर पे भी। आप घर पे भी एक लेजर लाइट लेके आके मेले में से और भाई हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इजीली प्रूव कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बस एक दो स्लिट आप आराम से भाई आराम से उसको तैयार कर सकते हो। वहां पर आपने क्या रखी है कि लेजर लाइट रखी, उसको ऑन कर दिया, ठीक है। तो वहां तो आप ये बताओ भाई यहां पर आपको एक रेड स्पॉट नजर नहीं आया क्या, इजंट इट। लेकिन वो मान लिया भाई क्या बोलते हैं ब्राइट रेड स्पॉट हो, ठीक है बात। अब अगर मान लिया हम यहां पर एक स्लिट लगा दें और वो स्लिट से पार हो रहा है वो लेजर लाइट, ठीक है बात, नहीं समझे मेरी बात। तो बताओ क्या होगा। तो जब आप उस स्लिट, अब उस स्लिट से वही तो शुरू में बताओ, शुरू में क्या होगा, तो आप इस स्लिट को नैरो करते जाओ, तो शुरू में तो ये स्पॉट क्या हो बताओ भाई, नैरो होएगा, इजंट इट। लेकिन एक खास वक्त के बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी बताओ क्या हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी। तो बताओ क्या होगा, आप स्लिट को नैरो कर रहे हो, जितना आप उसको नैरो कर रहे हो उतना आपको ज्यादा पता है, प्रिसाइजली पता है कि भाई इतनी विड्थ में सिलेक्ट फोटोन आ रहा है, ये बात आपको पहले पड़ी। लेकिन आप उसको नैरो करते जाओ, जितना आप स्लिट को ज्यादा नैरो करोगे उतना ही आपको मोर प्रिसाइजली नहीं पता है क्या कि भाई इस स्पेस में से कहां से फोटोन आ रहा है, नहीं बात आपको पहले पड़ी। जितनी स्लिट आप क्या करोगे नैरो करोगे उतना ही आपको प्रिसाइजली पता है कि फोटोन कहां से, आपको पोजीशन क्या है मोर एक्यूरेटली मालूम नहीं हो रही क्या, समझे बात। लेकिन जब आप स्लिट को क्या करोगे नैरो करोगे ना, तो जो ब्राइट स्पॉट था ना वो यहां पर, वो पता क्या होगा, वो स्प्रेड होने लग जाएगा यहां पर। क्या वो ब्राइट स्पॉट भाई क्या होता है यहां पर भाई, स्प्रेड और ज्यादा। आप स्लिट को नैरो करोगे लेकिन स्पॉट क्या होगा यहां पर, स्प्रेड। वाइड पुतिन नहीं पता आपको, मीम, अरे मीम है ये वाइड पुतिन, वाइडर पुतिन नहीं पता, जो रशियन प्रेसिडेंट है, खैर को बात आपको पहले पड़ी। वो तो स्पोर्ट क्या हुआ, शुरू में तो वो स्पोर्ट ही था ना, वो तो फिर क्या हुआ ऐसे स्प्रेड हुई इस टाइप से, और स्प्रेड नहीं बात आपको पहले पड़ी। मतलब वो लाल रोशनी आपको यहां तक भी पहुंच जाएगी, स्प्रेड हो क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि मोमेंटम क्या हो रहा है, मोर एंड मोर क्या हो रहा है, एक्स के लॉन्ग स्प्रेड होने लग रहा है। पोजीशन आप एक्यूरेटली मालूम कर रहे हो, हाँ भाई बहुत नैरो स्लिट है, हमको पता है भाई यहां से फोटोन आ रहा है,
लेकिन ये स्पॉट बहुत वाइडर हो जाएगा, इसका मतलब मोमेंटम एक्स के अलोंग बहुत ज्यादा नहीं होता। आपको पहले पड़े नहीं ना, आपको सुन भाई, आप चाहो भाई कि मोमेंटम एक्स के अलोंग स्प्रेड ना हो, तो आप स्लिट कर दो, आप क्या करो स्लिट को वाइड कर दो, तो एक्स के अलोंग कोई ब्राइट स्पॉट नहीं पहुंचेगा ना भाई, तो आपको यहाँ पर एक सिंपल क्या बोलते हैं सर्कल नजर आएगा। लेकिन भाई स्लिट इतनी वाइड है कि आपको क्या पता फोटोन यहां से आए, यहां से आए, यहां से आए, नहीं समझो भाई। तो पोजीशन क्या है उसकी बहुत ज्यादा अनसर्टेन। ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट आपको, सॉरी ये एक्सपेरिमेंट आपको मालूम पड़ गया भाई, समझ गए। तो ये बात वही एक, तो क्योंकि लाइट ये प्रॉपर्टी शो करती है कि आप उसकी पोजीशन एक्यूरेटली कैलकुलेट करते हो तो उसका मोमेंटम गलत आता है, उसकी मोमेंटम एक्यूरेटली गलत करते हो तो पोजीशन गलत आती है। देखो सारे डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं होती भाई, समझे बात। मोस्ट डेरिवेशन में मैं वही डेरिवेशन करता हूँ आपको, या तो जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है, या जिस डेरिवेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, समझे बात। टीचर्स को ये पता होना चाहिए भाई कि कौन सा डेरिवेशन छोड़ना है, आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन इससे फिर आपको भाई थोड़ा मेरे ख्याल से बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी, इजंट इट। हाइजेनबर्ग, मैंने अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है, देखा आपने कभी? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से भाई हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हमने समझ ली इजीली, है आपको समझ में? ओके, देखो सॉरी हमने कौन सी पढ़ी ये, मतलब देखो भाई ये, अरे यहाँ से हमने शुरू किया था भाई पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, ये सारी बातें मैंने आपको बताई है ना, ये सारी यहाँ पर लिखी हुई है। ओके ठीक है, आगे आपको समझ में? ठीक है। और हमारे पास फाइनली बताओ हमें क्या मिल गया, बताओ। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू एच, इजंट इट? ठीक है।